तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.3 के सवालों को। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है और जहां पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आकृति दिया हुआ है और ये जो स्केच किया गया है पेन से, यह जो है आपका छायांकित भाग है। इसी भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ पे ओ वृत्त का केंद्र है और ओ वृत्त के केंद्र से होती हुई पी आर क्यू जो है रेखा खींची गई है, यानी कि यह व्यास है। तो व्यास पे जो है समझिए कि व्यास जो है ये व्यास है, तो ये अर्धवृत्त में जो है ये जो छायांकित भाग बना है ये अर्धवृत्त में बना है और इसमें यहाँ पे एक जो है त्रिभुज बना हुआ है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को रेड्यूस करना पड़ेगा, किसमें से? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए जो हम लोग को पी क्यू का मान दिया हुआ है 24 और पी आर का मान दिया हुआ है 7। तो इसका जो है क्षेत्रफल हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। और इस जो है इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को r चाहिए, तो हम लोग को q और r ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि q r ज्ञात करना पड़ेगा। तब जाके हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, q r ज्ञात हो जाएगा तो इसका आधा कर देंगे तो हम लोग को r ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो q r ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, चूंकि यह व्यास है और व्यास अपने परिधि पे ना जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। व्यास अपने परिधि पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ये जो त्रिभुज बना है ये 90 डिग्री का है। अगर यह त्रिभुज 90 डिग्री का है तो हम लोग पाइथागोरस से जो है आर क्यू का मान निकाल सकते हैं। तो ये 90 है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वह क्या होगी? कर्ण होगी। तो पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग जो है यूज करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में करेंगे? तो त्रिभुज पी क्यू आर में। तो यहाँ पे हम लोग जो है पाइथागोरस का यूज करने वाले हैं और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि क्यू आर क्या है। तो क्यू आर जो है व्यास है, यहाँ पे दिखा देंगे कि क्यू आर जो है क्या है। क्यू आर जो है व्यास है और जो है क्यू आर व्यास है, और चूँकि यह व्यास है और इस व्यास के द्वारा इस परिधि पे जो पी कोण बना है यह जो है 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू आर व्यास है, अतः जो है क्या हो जाएगा, कोण आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। इधर कहीं लिख देते हैं अर्धवृत्त का बना कोण, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्योंकि अर्धवृत्त, अब इधर जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखना पड़ रहा है अर्धवृत्त का कोण जो होता है यह जो है क्या होता है? समकोण होता है। ऐसा जो है प्रमेय आप लोग 9 में पढ़े होंगे। ठीक है, कि अर्धवृत्त द्वारा और इस अर्धवृत्त द्वारा यानी कि इस व्यास द्वारा इस परिधि पर कहीं भी कोण बनाएंगे ना तो ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसीलिए यह कोण 90 डिग्री का है, परिधि पे बन रहा है। ठीक है, तो यह कोण जो है 90 डिग्री का है। तो जब ये कोण 90 डिग्री का है तो हम लोग जो है पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं इस त्रिभुज में। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम लोग देखें तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण पर बना वर्ग, यानी कि क्यू आर या आर क्यू का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू का वर्ग धन पी आर का वर्ग, पी क्यू का वर्ग धन पी आर का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं आई क्यू का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग धन पी आर का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये जो है पी क्यू हो गया और ये जो है क्या हो गया? पी आर हो गया, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो इसमें कोई भी आधार ले सकते हैं, कोई भी लंब ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एंगल के हिसाब से तो देख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यह लंब हो जाएगा आपका पी क्यू और ये जो है आधार हो जाएगा। ओके, अब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? आर क्यू का वर्ग बराबर
पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू दिया हुआ है 25, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 25, सॉरी 24, पी क्यू का वैल्यू 24 दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसका वर्ग कर देंगे धन, पी आर का वर्ग दिया हुआ है 7, तो 7 का वर्ग कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो क्या देखते हैं कि आर क्यू का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, अगर 24 का वर्ग करते हैं, 24 हम हो जाएगा 576, 24 हम 576, अब प्लस में 7 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, अब आर क्यू का वर्ग बराबर हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, 576 अधन 49, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, अब 5 1 6, यानी कि 625 हो जाएगा। कितना, तो 576 प्लस 49, अब 625 हो गया। अब वर्ग है, यहाँ पे स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे तो खाली आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जब वर्ग जो है इधर आएगा तो ये हो जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा 625। ओके, तो 625 हो गया। अब 600 अगर 25 का हम लोग अगर गुणनखंड करें तो 25 25 हम 625 होता है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 25 25 हम 625, और इसमें जो है 25 का जोड़ा लग जा रहा है, तो यानी कि 25 जो है बाहर हो जाएगा। ओके, तो यानी कि पी आर क्यू का वैल्यू कितना निकल गया, आर क्यू की वैल्यू निकल गया कितना, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिख लेंगे। ओके, सेंटीमीटर हो गया, 25 सेंटीमीटर जो है आर क्यू की वैल्यू निकल गया। तो आर क्यू निकल गया 25, तो अब चूंकि आर क्यू क्या है, व्यास है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि आर क्यू क्या है, आर क्यू बराबर यानी कि व्यास, अब व्यास बराबर जो हम लोग को कितना निकला 25, व्यास बराबर आ गया 25, तो त्रिज्या बराबर कितना होगा, तो त्रिज्या यानी कि आर बराबर 25 अब बटे 2 हो जाएगा, तो त्रिज्या आपका हो जाएगा 25 बटे 2, तो त्रिज्या निकल गया। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, या डायरेक्ट जो है हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट इसको करते हैं हम लोग, यहाँ से करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डायरेक्ट छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आप लोग बराबर में ऐसे करके लिखिएगा, यहाँ पे जगह नहीं था तो इधर ले रहे हैं हम, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन सी, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अगर हम लोग माइनस कर दें तो आराम से इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देख रहे हैं ये अर्धवृत्त में बना है, तो अर्धवृत्त में इतना त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे अर्धवृत्त में से, आराम से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपका जो है क्या होगा, यहाँ से हम 2 पार्टों में विभाजित कर देते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका आधा कर देंगे पाई आर स्क्वायर का, तो अर्धवृत्त का हो जाएगा। और माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ले लेंगे। ठीक है, तो 1/2 आधार इंटू जो है क्या ले लेंगे, ऊंचाई ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1/2, अब पाई का मान 22/7 लेना है, और आर की वैल्यू जो है क्या है, तो 25/2 है, तो 25/2 और 25/2 ले लेंगे क्योंकि इसका वर्ग करना है, और माइनस में 1/2 ले लेंगे, और आधार क्या है, तो आधार हम लोग जो है क्या 7 ले लेते हैं, और ऊंचाई जो है क्या ले लेते हैं 24 ले लेते हैं। ओके, अब इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 से जो है हम लोग 22 को काट सकते हैं, 11 दूना 22 करके, फिर जो है अब कोई भी इसमें कटने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 गुणे 25 कर देंगे, अब बटे में जो है हो जाएगा 2 दूना 4 7 28, हाँ, और 28 हो गया, माइनस में जो है 1/, अब देखिए 1 गुणे 7 गुणे 24 कर देंगे, तो 1 गुणे 7 गुणे, अब देखिए काट सकते हैं 2 से, 2 बराबर 24 12, यानी कि 12 ले लीजिए। ठीक है, तो अब नीचे जो है बट्टा नहीं आएगा। ओके,
तो इतना हो गया। अब अगर हम लोग जो है इसका गुणा कर दें, 11 गुणे 25, 25 25 हम 625 होता है, 625 हो जाएगा, और गुणे 11 बटे 28 हो जाएगा, और माइनस में जो है कि 12 सतह 84 हो जाएगा, तो 12 सतह 84 लिख देंगे। ओके, अब 11 का जो है 625 में हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 11 का 625 में अगर हम लोग गुणा करते हैं तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 6875। कितना प्राप्त हो जाएगा, 6875, अब बटे में हो जाएगा 28, और माइनस में जो है क्या है, तो 84 है। ओके, तो ये हो गया माइनस में 84। अब हम लोग जो है बराबर लिखते रहेंगे, बराबर इतना, बराबर इतना, बराबर इतना, बराबर इतना। ओके, बराबर लिखते रहेंगे हम लोग। ये बराबर हो गया, फिर ये भी बराबर हो जाएगा, फिर ये भी बराबर हो गया। ओके, अब फिर बराबर हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, 28 का जो है 84 में गुणा करेंगे तो ये जो है आपका हो जाएगा कितना, 2352। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, इसमें से घटेगा इसका गुणनफलवा, तो 68 और 75, और माइनस में हो जाएगा कितना, 2352, 2352, अब बटे में कितना हो जाएगा, 28, बटे में कितना हो जाएगा, 28। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो 6875 में से 2352 घटा देंगे। तो 6875 में से 2352 अगर हम लोग घटाते हैं तो ये हमको मिल जाएगा 4523। कितना मिल जाएगा, 4523, अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, तो 4523 बटे 28 हो जाएगा। अब ये जो है कटेगा नहीं, तो यही जो है छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल होगा, वांछित क्षेत्रफल हो जाएगा। यही आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल आप लोग का निकल गया। अब इसके बाद से दोस्तों हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि आकृति में जो है छायांकित भाग दिया हुआ है। आकृति कैसे बनाया है आप लोग के सामने हम बना देते हैं। एगो जो है छोटा वृत्त है और एक जो है बड़ा वृत्त है, मान के चलिए कि ये वृत्त है। ठीक है, और इसमें जो है ये वृत्त का केंद्र लिया है, इसको ओ से दिखा रहा है। इसके बाद से जो है यहाँ पे जो है ऐसे दिखा रहा है, और इसके बाद से जो है यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, और इसके बाद से ये जो है डिग्री दिया है आपका 40 डिग्री। कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। और इसको जो है बी कह रहा है, इसको जो है ए कह रहा है, और इस बिंदु को जो है सी कह रहा है, और इस बिंदु को जो है डी कह रहा है। ठीक है, मैंने सब मिला के जो है 40 डिग्री दिया हुआ है एंगल। और इसके बाद से आकृति छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल, मैंने यही जो है आपका क्या छायांकित भाग दिखा रहा है। यहाँ से ये जो है क्या है आपका छायांकित भाग दिखा रहा है। ठीक है, तो इस भाग का हम लोग को क्षेत्रफल बताना है। कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दो वृत्तों, दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब कि इन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही केंद्र पर है, इन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है। ठीक है, इसी को सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो छोटा वाला वृत्त है ना इसकी त्रिज्या 7 है, और ये बाहर बड़ा वाला वृत्त है ना इसकी त्रिज्या जो है कितनी है, 14 है। ठीक है, और छोटे वाले का जो है त्रिज्या जो है कितनी है, तो 7 है। ठीक है, ये जो है छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 7 है। ओके, तो ये जो है छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या हो गया। तो सब मिला के अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि आप लोगों को फिगर अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ हम बड़ा फिगर ले लेते हैं। ये वही बड़ा वाला वृत्त हो गया, ये वही छोटा वृत्त हो गया। ठीक है, यहाँ से जो है ऐसे जो खींच दिया है, और यहाँ से ऐसे खींच दिया है, और ये जो है एंगल कह रहा है कि ये 40 डिग्री है। ठीक है, और ये छोटे वाला वृत्त का जो त्रिज्या है ये 7 है, और ये बड़े वाला वृत्त का जो त्रिज्या है ये 14 है, दे दिया है। ओके, अब इसका नाम जो है ए रख दिया है, इसका नाम जो है बी रख दिया है, इसको ओ कह रहा है, इसको जो है सी कह रहा है, इसको जो है डी कह रहा है। ओके, कह रहा है कि ये जो छायांकित भाग है ये वाला, इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए इसमें दो त्रिज्याखंड बन रहे हैं, एक बड़ा त्रिज्याखंड बन रहा है और एक छोटा त्रिज्याखंड बन रहा है। तो बड़ा त्रिज्याखंड में से ये छोटा वाला त्रिज्याखंड 7 सेंटीमीटर का जो बन रहा है इसको घटा दिया जाए तो आराम से इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है लिख देते हैं कि दिया है। तो क्या क्या दिया है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो दिया है, क्या दिया है भाई दोस्तों, दिया है हम लोग को जो है क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि जो है ओ ए 14 सेंटीमीटर, ओ है, तो ओ ए बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या है यानी कि बड़ी त्रिज्या हो गई। और जो है ओ डी की वैल्यू समझ लीजिए दिया है
और ओडी की वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओडी की वैल्यू जो है 7 सेंटीमीटर दिया है, समझ लीजिए ओडी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो और जो है एंगल दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है क्या 40 डिग्री, थीटा का मान कितना दिया है 40 डिग्री। तो और पाई का मान हम लोगों को जो है दिया गया है कि 22/7 लेना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों ये जो है सवाल करने का तरीका है कि जो भी दिया है वो हम लोग यहाँ पे डाटा को लिख लेंगे तो बेहतर रहता है। अब जो हम लोग जो है क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों ये जो है ओडी जो है क्या है, तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या है तो क्या है 7 है। और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो बड़े वृत्त, भाई बड़ा वृत्त की त्रिज्या बड़ा रहेगा तो बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है क्या है, तो 14 है। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो 14 है। अब जो हम लोग जो है अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें तो हम लोग डायरेक्ट सूत्र में लिख सकते हैं क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्याखंड में से छोटा त्रिज्याखंड घटा देंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड AOC का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड AOC का क्षेत्रफल, AOCF ले लीजिए, AOCF का क्षेत्रफल। ठीक है, नहीं एफ लिखेंगे तब वो कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिज्याखंड AOCF का जो है क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे, त्रिज्याखंड कौन सा OBD का क्षेत्रफल, OBD, इसको चाहें तो आप लोग या ई ले सकते हैं, इसको OBED ले सकते हैं, OBED का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए त्रिज्याखंड AOCF का क्षेत्रफल, AOCF का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर होता है, जिसमें r हम लोग ये बड़ा त्रिज्याखंड है तो ये कैपिटल R ले लेते हैं। ठीक है, और माइनस में जो है थीटा बटे 360 और पाई r स्क्वायर का मतलब जो है इसमें जो है स्मॉल r ले लेते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। ओके, तो मैंने कहने का मतलब है कि ये बड़ा वाला त्रिज्याखंड यानी कि 14 सेंटीमीटर जिसकी जो है त्रिज्या है वो जो है बड़े त्रिज्याखंड होगा, और जिसका 7 सेंटीमीटर है वो छोटा त्रिज्याखंड होगा। तो अब हम लोग जो है त्रिज्याखंड AOCF का जो है अगर हम लोग त्रिज्या इसमें भरें तो 24 भरेंगे, और त्रिज्याखंड OBED का जो है अगर त्रिज्या भरेंगे तो R जो है स्मॉल लेंगे यानी कि 7 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दिखा भी सकते हैं कि स्मॉल r जो है 7 है और कैपिटल R जो है क्या है 14 है। ओके, तो अब यहाँ पे अब थीटा का मान भी रख दीजिए, तो थीटा का मान यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए पाई जो है कॉमन निकल सकता है, पाई कॉमन निकल सकता है, और थीटा बटे 360 यहाँ भी है कॉमन निकल सकता है। तो सब मिला के पहले हम लोग कॉमन ही ले लेते हैं, तो थीटा बटे 360 और जो है क्या है पाई जो है कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा r का स्क्वायर और माइनस में जो है स्मॉल r का स्क्वायर और माइनस में जो है क्या स्मॉल r का स्क्वायर ले सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए थीटा का मान हम लोग जो है क्या भर सकते हैं, 40 डिग्री भर सकते हैं, क्योंकि दिया गया है थीटा का मान 40, और बटे में जो है 360 और इंटू पाई का मतलब 22/7 ले लेना है। और इसके बाद से r कैपिटल R जो है कितना है 14 है, इसका वर्ग कर देना है, माइनस में स्मॉल r 7 है तो 7 का वर्ग कर देना है। अब इसके बाद से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 4 9 36 से जो है 9 हो जाएगा, और इसमें से जो है कुछ होने वाला है नहीं, तो 22/9 63 कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम लोग जो है 22/9 63 हो जाएगा, 9 63 हो जाएगा, तो 63 हो गया। और इन ब्रैकेट में जो है
14 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक क्वेश्चन में 14 प्लस में 7, एक क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं 14 माइनस में 7। ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए 9 से तो 63 हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखिए ना, तो 22 बटे 63 लिख सकते हैं। 14 या 7 कितना हो जाएगा, 7 7 4 11 के 1 1 2 21 हो जाएगा। फिर जो है गुणे में जो है ये क्या है, तो 7 में 14 में 7 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। तो 7 से हम लोग काट सकते हैं, 7 9 63 9 हो जाएगा। और फिर 3 3 9 3 7 21 हो जाएगा। 7 का 22 में गुणा अब हम लोग कर लेंगे, तो 22 7 जो है कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 के 4 और 7 दूना 14 के 15, 154 और बट्टे में हो जाएगा आपका 3, बट्टे में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, 154 बटे 3 इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। किस छायांकित भाग का, ये वाला हिस्सा का, ये जो पट्टी है इस हिस्से का जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। आई होप आप लोग को बात समझ में आ रहा होगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो छायांकित भाग का हम लोग क्षेत्रफल निकाल दिए। ठीक है, अब इसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर है। ये जो है एक जो है आकृति है ABC और ये D। ठीक है, और इसमें जो छायांकित जो किया गया है भाग, ये जो है आपका जो है छायांकित भाग है। यहाँ पे जो है आप लोग किताब में जो है देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है छायांकित भाग है, इस भाग का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, चूँकि ABCD क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, और इस वर्ग में लगभग ये जो है क्या, लगभग क्या, ये अर्धवृत्त है। ये दोनों क्या है, अर्धवृत्त हैं। तो इस अर्धवृत्त का जो है एगो अर्धवृत्त इधर है, एगो अर्धवृत्त इधर है, यानी कि इन दोनों अर्धवृत्तों को जोड़ा जाए तो एगो फुल अर्धवृत्त, एगो फुल जो है वृत्त बन जाएगा। यानी कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो सब मिला के जो है हम लोग को वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे। अर्धवृत्त का क्या है, जो है दोनों वृत्त मिल जाएंगे, दोनों का जो है क्षेत्रफल जो है क्या, मान लीजिए यही अर्धवृत्त है, तो इधर से जो एगो वृत्त अगर बना दिया जाए वृत्त इधर, तो यानी कि एगो वृत्त जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो सब मिला के जो है वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है लेकर मैंने जो वर्ग है इसकी जो है भुजा दी हुई है, तो ये जो है 14 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा कितनी है, 14। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इस वर्ग की जो भुजा है यह क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो इसका आधा जो है क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। तो यह जो है 7 सेंटीमीटर इस अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक होगी कि नहीं, आप लोग देख रहे भी होंगे कि इसको यहाँ से जो है लिया गया है तब जाके त्रिज्या बना है, यानी कि इसका आधा जो है त्रिज्या होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है व्यास हो रहा है, तो व्यास का आधा जो है क्या होगा, त्रिज्या होगा। यानी कि अगर 14 व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा जो है क्या है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है 7 का हो जाएगा ना, तो 7 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इस जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं और इस अर्धवृत्त का यानी कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को हो सकता है ना समझ में आए, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्योंकि एगो ये अर्धवृत्त है, एगो ये अर्धवृत्त है, तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 गुणे क्या कर देंगे, 1/2 पाई r स्क्वायर। भाई अर्धवृत्त है तो 1/2 पाई r स्क्वायर करेंगे,
इसमें जो है तो कि दोनों का निकालना है तो 2 से गुणा करेंगे तो सब मिला के इसीलिए देखिए ऑटोमेटिक जो है पाई आर स्क्वायर आ गया, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ऑटोमेटिक वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। देखिए तो पाई का मान जो हम लोग को क्या लेना है 22/7 ही लेना है, तो पाई का मान 22/7 ले लेते हैं और पाई का मान 22/7 है इंटू आर का मान, तो आर का मान जो है 7 है तो 7 का जो है वर्ग कर देंगे, अर्थात इसको 7 × 7 भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे देखिए 22/7 हो जाएगा और गुणे में जो है क्या हो जाएगा 7 × 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग का 2 हाली गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 7 से जो 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 7 के गुणा जो 22 में हो जाएगा तो 22 सत्ते हो जाता है आपका 154, 22 सत्ते 154 हो जाता है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या हो गया, इस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हो गया। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यहाँ पे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग होता है। भुजा जो है 14 दिया है तो 14 का वर्ग कर देंगे, 14 हम 196 होता है, तो 14 हम 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल निकल गया। आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल 196 निकला हुआ है आपके सामने और दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकला हुआ है आपका सामने 154, तो 154 ले लेंगे। ओके, अब घटा दीजिए, तो 196 में से 154 अगर हम लोग घटाते हैं तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सब मिला के जो है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। यही आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। अब प्रश्न संख्या जो है 4 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि वो छायांकित भाग है। छायांकित भाग का अगर हम लोग फिगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एगो जो है त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज ये जो है क्या है, त्रिभुज है, और यह त्रिभुज यह क्या है, समबाहु है, जिसकी भुजा जो है प्रत्येक 12 है, जिसकी प्रत्येक भुजा 12 है दिया हुआ है, और इसको जो है केंद्र मान के, यानी कि इसको जो है ओ मान रहा है, और एक जो है क्या बना रहा है, एक वृत्त बना रहा है ऐसे, ठीक है, एगो ऐसे वृत्त बना रहा है, ठीक है, और ऐसे अब समझ लीजिए कि ये भी वृत्त बना रहा है, लेकिन यह छायांकित में ऐसे ही है, ठीक है, ये वाला ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, ये है, और फिर ये वाला हिस्सा जो है क्या है, पूरा जो है छायांकित है। तो कह रहा है कि इस पूरे छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल है, इसको भी शामिल करके बताइए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि भुजा 12 वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी, यानी कि ओ ए और बी, ओ ए बी समबाहु त्रिभुज के जो है शीर्ष ओ को जो है केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। इस वृत्त की त्रिज्या जो है क्या है, तो 6 सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ पे केंद्र है इसका। इस वृत्त का जो है केंद्र कहाँ पे है, यहाँ पे है। मान के चलिए कि इस वृत्त का केंद्र जो है क्या है, यहाँ पे है, ये दिया भी है कि वृत्त को केंद्र मान के, तो यह जो है कितना है, 6 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है ये जो है 6 है, तो ये भी जो है 6 होगा, वृत्त का त्रिज्या है, तो ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इस पूरे भाग का जो है हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब और फिर ये सब, ठीक है। तो दोस्तों इस छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे कि मान लीजिएगा ये त्रिभुज है और इस पर एक हैंगा जो है वृत्त बना हुआ है, इसको केंद्र मानकर, ठीक है, इसको केंद्र माना गया है, ठीक है। तो देखिए ये वाला हिस्सा जो है इस त्रिभुज में भी है और इस जो है वृत्त में भी है। तो अगर हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ते हैं तो ये वाला हिस्सा आपका 2 बार जुड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को वृत्त का क्षेत्रफल अधन में जो है इस जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ के ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एक बार हम लोग को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिज्या खंड
हम लोग को क्या दिया गया है, त्रिज्या खंड, इसको हम लोग लिख सकते हैं, त्रिज्या खंड बना सकते हैं ओ सी, ये जो है ओ हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा ओ हो जाएगा। और ओ के बाद से जो है हम लोग इसको जो है लिख सकते हैं ओ, ओ इसको जो है लिख दीजिए, बी हो गया तो सी हो जाएगा, हाँ ये वाला हिस्सा सी हो जाएगा। और सी के बाद से जो है सी, ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा ई एफ, यानी कि ये हो जाएगा ई, ठीक है। तो छायांकित त्रिज्या खंड ओ डी सी ई का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और यही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। यानी कि अगर हम लोग डायरेक्ट जो है इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है निकालें, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसमें हम लोग को क्या क्या गिवन है, दिया गया है, क्या क्या जानकारी प्राप्त हुआ कि आर का मान 6 दे दिया है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए बराबर कितना दे दिया है, 12 दे दिया है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का एक भुजा यानी कि 12 दे दिया है, तो सभी 12 हो जाएंगे, ठीक है। और एंगल जो है देखिए, चूंकि ये समबाहु है तो समबाहु है, तो चाहे तो हम लोग जो इसका एंगल भी निकाल सकते हैं, तो इसका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का जो है एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल जो है हम लोग आराम से जो है 60 डिग्री ले सकते हैं। तो थीटा का मान कितना ले लेंगे भैया, 60 डिग्री ले लेंगे, हैं। तो अब हम लोग जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल धन त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल धन वृत्त का क्षेत्रफल धन त्रिभुज का क्षेत्रफल धन त्रिभुज कौन लेंगे, ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, माइनस में क्या कर देंगे, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड कौन सी, त्रिज्या खंड कौन सा त्रिज्या खंड ले लेंगे, तो त्रिज्या खंड ओ डी सी ई का क्षेत्रफल, ओ डी सी ई का क्षेत्रफल ले लेंगे। इसको ओ माना गया है, ठीक है, इसको डी माना गया है, इसको सी माना गया है, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा जो है क्या, ई माना गया है, ठीक है। तो ओ डी सी का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर होगा। और धन में समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो √3/4 ए का वर्ग, ए का मतलब ये जो है 12 का वर्ग करेंगे, ठीक है, 12 का वर्ग। अब माइनस में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 अब पाई आर का स्क्वायर, यह होगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान हम लोग को कितना ले लेना है, 22/7 ले लेना है, और आर का मान जो है कितना ले लेना है, तो 6, वृत्त की त्रिज्या 6 है, तो 6 × 6 ले लेना है। और धन में जो है √3/4 12 का वर्ग करेंगे तो 12 × 12 लिख देंगे। अब माइनस में थीटा का मान जो है कितना ले लेना है, 60 डिग्री, अब बटे 360, और गुणा जो है क्या कर देंगे, पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना ले लेना है, तो आर का मान यहाँ पे जो है 6 ले लेंगे, 6 × 6 कर देंगे, ओके। आर का मान 6 × 6 कर देंगे, क्योंकि त्रिज्या खंड निकालना है, तो यहाँ पे आर का जो है वृत्त का त्रिज्या ही लेंगे ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कुछ कटने वाला है, यहाँ पे कटने वाला है 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 है, और यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, तो 22 × 6 × 36, 22 × 36 कर देंगे, 6 × 36, अब बट्टे में 7 कर देंगे। और धन में जो इसको देखिए तो 12 तिहाई 36 √3 हो जाएगा, 12 तिहाई 36 √3 हो जाएगा। माइनस में जो ये क्या हो जाएगा, तो 6 × 6 = 36, 6 से जो ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 22 × 6, तो 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 1 13 132, अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बट्टे में 7। तो अगर हम लोग जो है इसको देखें तो जो है सब मिला के 22 × 36 कर देते हैं, तो 22 × 36 करेंगे तो हम लोग को जो है प्राप्त हो जाएगा
792, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल में यानी कि 792/7 प्राप्त हो जाएगा। 36 गुणे 22 करेंगे तो, ठीक है। प्लस में जो क्या हो जाएगा 36√3 और माइनस में क्या हो जाएगा 132/7, 132/7 हो जाएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जैसे कि 792 है, अब बटे में 7 है, और माइनस में है तो माइनस में जो लिख सकते हैं 132/7, और धन में लिख सकते हैं 36/√3 लिख सकते हैं। दोनों का हर बराबर है तो आराम से 792 में से 132 घटा देंगे तो 792 माइनस 132 बटे में 7 कर सकते हैं। आप प्लस में है जो क्या है 36√3 है तो 36√3 रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 में से 2 जा 0, और 9 में से 3 जा 6, और 7 में से 1 जा 6, तो 600 कितना हो जाएगा 660/7 हो जाएगा। धन में जो है कितना हो जाएगा, धन में हो जाएगा 36√3, धन में 36√3 हो जाएगा। तो 36√3 660/7 इतना हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर, या हम लोग इसी बतिया को जो है क्या लिख सकते हैं 36√3 धन में 660/7, यह भी लिख सकते हैं हम लोग आंसर, ठीक है। तो 36√3 धन में 660/7 लिख देंगे, यह आपका जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग को यह जो है बात समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक ही आज की इस वीडियो में देखेंगे, और अगले वीडियो जो है अगला जो है क्वेश्चन आपको जो है अगले वीडियो में प्राप्त होगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों।